आ जाओ अभी। सो मैं एक फटाफट करा रहा हूं आपको। देखो सर हमारे पास कितने शेड्यूल्स है सर, हम फॉलो करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। A disclaimer out here, yeah, I'm not teaching you right now. It's a revision part for ethics जो बच्चे December 21 देंगे, May 22, November 22 फटाफट रिकैप है। For the detailed lectures, please contact the website or the number which is displayed on the screen. सर हमारे पास 2 schedules है, मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ सर। पहला है फर्स्ट स्केड्यूल, फिर हमारे पास है सेकेंड स्केड्यूल। बेटा फर्स्ट स्केड्यूल सेकेंड स्केड्यूल। सर फर्स्ट स्केड्यूल में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सर it is applicable to practice, service, no service, general, others। पहला वाला जो पार्ट है किसको एप्लीकेबल है, सीए इन प्रैक्टिस, उधर सीए इन प्रैक्टिस, इधर सीए इन सर्विस, उधर किसी को मतलब कुछ है नहीं ऐसा। इधर सीए इन जनरल मतलब वो प्रैक्टिस एंड सर्विस सबको एप्लीकेबल, मतलब बेसिकली मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उधर जनरल मतलब सर सबको एप्लीकेबल। अदर्स मतलब अदर मिसकंडक्ट। ध्यान रखना बहुत लोग मिस्टेक कर देते, अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आए, इस पे क्वेश्चंस आए, सो यू विल राइट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यू विल टॉक अबाउट गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बेटा अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो यू विल राइट गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। इधर वाले पे आएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नीचे वाले पे आएगा गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। सर नंबर ऑफ क्लॉजेस कैसे याद करने, अ 1, अ 2, अ 3। देखो तुमने क्या किया, अ 1, अ 2, अ 3, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल है 19, टोटल है 19। ध्यान से देखना सर 12 - 2 कितना होता है, 12 - 2 सर 10, 10, 4, 1, ये याद करना पड़ेगा। 10, 4, 1 टोटल 15। ग्रैंड टोटल हमारा होता है 34, ग्रैंड टोटल होता है हमारा 34। गाइज ये पेपर पे जितनी भी आप स्क्रिबल करेंगे ना, स्क्रिबल जितनी बार स्क्रिबल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरा गेम इसी का ही है, क्लॉज पार्ट शेड्यूल, क्लॉज पार्ट शेड्यूल। इफ योर क्लॉज पार्ट शेड्यूल एनीथिंग इज रॉन्ग यू विल गेट फ्लैट 0 ऑन दैट। राइट है 4 में से 4 मिल जाते हैं, हमारा टारगेट होगा हमको 3.5 तक तो मिलना चाहिए। जब मैं 3.5 सोचूंगा 3, 2.5 तक आ जाएंगे अपन, बराबर। सो 2 शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, प्रैक्टिस, सर्विस, नो सर्विस, जनरल, अदर्स, अ 1, अ 2, अ 3, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 19, ग्रैंड टोटल 34, बैलेंसिंग फिगर 15, बैलेंसिंग फिगर 15, 12 - 2 इज 10, 10, 4, 1, 10, 4, 1, ठीक है। एक और बार क्विकली कर लेते तो क्या होगा, आपका होल्ड आ जाएगा उस पर। सर 2 शेड्यूल्स हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। सर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको नीचे लिख देता हूं, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। प्रैक्टिस, सर्विस, नो सर्विस, जनरल, अदर्स, अ 1, अ 2, अ 3, बेटा 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल है 19। सो ग्रैंड टोटल इज 34, बैलेंसिंग इज 15, 10, 4, 1, 10, 4, 1 हो गया, समझा आपको। देन अब इसकी आप फोटो खींच लीजिएगा, बाद में फोटो खींच लीजिएगा। कोई बोलेगा सर इसका पीडीएफ बना के दो, बेटा ये ऐप है मेरे पास, उससे पीडीएफ कैसे बनता है मुझे नहीं आता, तो प्लीज़ इसकी फोटो खींच लीजिएगा एंड सामने आपके नोटिस बोर्ड पे, डेस्क पे लगा दीजिएगा, तो आपको रिवाइज करने के लिए काम आएगा। सर फर्स्ट शेड्यूल में हमारे 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 किसको एप्लीकेबल, सर प्रैक्टिस वालों को है। सो आप हाउ डू स्टार्ट द लाइन, A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name. Exception क्या है, partner or employee and in practice, partner or employee and in practice. Number 2, फिर वो सेम लाइन आएगी, a chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays, allows to pays, or agrees to pays any BCS. बेटा BCS का मतलब क्या है, brokerage commission share, BCS brokerage commission share of profit। अच्छा 2 का डबल क्या होगा 4, 2 का डबल 4, 4 एक्सेप्शन है सर, कौन है, सीए इन प्रैक्टिस पार्टनर मतलब मेरा भाई, मेरा सगा भाई, सगा भाई मतलब पार्टनर, मैं थका हुआ भाई रिटायर्ड पार्टनर, मेरा लेटा हुआ भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, मेरी बहनें सीएससीएमए वाले, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी में 5 है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में 8 है, 5 एंड 8, ध्यान रखना पड़े,
ठीक है. सो हाउ डू रिमेंबर 2 का डबल 4, 4 एक्सेप्शन. भाई मेरा सगा भाई मतलब प्रैक्टिसिंग सीए या मेरा पार्टनर. थका हुआ भाई मतलब मेरा रिटायर पार्टनर. लीगल रैप ऑफ डिसीज पार्टनर मतलब लेटा हुआ भाई. सो मेरी बहन है सीए सीएम है, उनको दे रहे अपन. थर्ड, सर पे करना जब अलाउड नहीं तो एक्सेप्ट करना भी अलाउड नहीं. तो एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट. हाँ, जिनको दिया है उन्हीं से लेना अलाउड है खाली, मतलब जो ऊपर की जो एक्सेप्शन है वही नीचे आ जाएंगे. सर क्लॉज 4, क्लॉज 4 पहला था नेम पेज एक्सेप्ट. नेम पेज एक्सेप्ट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप करना मतलब सर पार्टनरशिप करना. सर क्लॉज 4 4 एक्सेप्शन. सर इफ यू एंटर्स इनटू पार्टनरशिप वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्शन 4 है. किसके साथ कर सकता है सर? सीए इन प्रैक्टिस, उसके साथ कर सकते हैं. पर्सन्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ मेंबर्स हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उनके साथ कर सकता है. सर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उनके साथ कर सकता है. और सीजी और काउंसिल, सीजी और काउंसिल ने जो परमिट कर रखा है. ध्यान रखना सीपीए न्यूयॉर्क के साथ आप नहीं कर सकते. वो क्वेश्चन बहुत बार घूमता है. सीपीए न्यूयॉर्क के साथ आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. क्लॉज 4 4 एक्सेप्शन. क्लॉज 4 4 एक्सेप्शन. ठीक है. नेम पेज एक्सेप्ट पार्टनरशिप. 5 आजा 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 आजा. सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क. सिक्योर्स प्रोफेशनल वर्क. ठीक है. टू एनी पर्सन अदर देन हु इज पार्टनर, एम्प्लॉयड और मींस हु इज अलाउड, और मींस हु इज अलाउड, और आई मींस व्हिच इज अलाउड. ठीक है. सो पार्टनर के थ्रू कर सकते हो, एम्प्लॉय के थ्रू मंगा सकते हो, और जो मीन्स है अपने को अलाउड ऐसे जो नीचे क्लॉज 6 मिल गया उसके थ्रू आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पर आपने अपने आर्टिकल को बोला, आपने किसी दोस्त को बोला मेरे को काम ला के दे, काम ला के दे, काम ला के दे, तो सर आप जीपीएम. गो विद द साउंड. क्लॉज 6 सॉलिसिट. क्लॉज 6 सॉलिसिट. गो विद द साउंड. सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क थ्रू सीएपीआर. सीएपीआर मतलब सर सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू एनी अदर. सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू एनी अदर. अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ऊपर भी है, एडवर्टाइजमेंट नीचे भी है. 7 में एडवर्टाइजमेंट है, 7 में एडवर्टाइजमेंट है. तो अगर सर्कुलर पे आता है, पर्सनल कम्युनिकेशन पे आता है, इंटरव्यू पे आता है, एनी अदर पे आता है, तो आप 6 ही लिखोगे. पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वर्ड दिखा, न्यूऑन साइन बोर्ड दिखा, आपको वेबसाइट दिखा, पेंसिल पे दिखा, पेन पे दिखा, फाइलों पे दिखा, वो सब चीजों में 7 लिख देने का. 7 और 6 दोनों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 6 में भी जाएगा, 7 में जाएगा. दोनों लिख कराने का एग्जाम में सेफ खेलना है. क्लॉज 6 and 7. गो विद द साउंड. 8 कम्युनिकेट. सो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ, predecessor के साथ. If that person was a CA, if that person or the similar position was held by a person who is a chartered accountant. Internal auditor BCom वाले ने होल्ड कर रखी थी, नहीं किया चल जाएगा, but it's a healthy practice to communicate. ध्यान रखना. अच्छा, कैसे कम्युनिकेट करना? इधर बाय हैंड. रपार्ड मतलब रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. ईमेल ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड, और यूडिन. अब यूडिन का जो प्रोसीजर है वो आपको नहीं पता, वो अपने को अभी तक आया नहीं है. खाली यूडिन ऐड किया कि यूडिन के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. कैसे होगा, क्या गाइडलाइंस आएंगे, अभी तक वो आई नहीं है, या अमेंडमेंट है, ध्यान रखना. 9 गो विद द स्पेलिंग. ASCERTAIN. ASCERTAIN. A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts any position as an auditor without ascertaining the provision of 139 से 142. अरे साला, तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए ओआर पास करना था, ओआर पास ही नहीं किया. कैजुअल वैकेंसी हुई थी, बोर्ड को अपॉइंट करना था, मेंबर में अपॉइंट कर दिया. साला सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पोजीशन, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो वैकेंसी थी, कैजुअल वैकेंसी थी, तो तुमको अपॉइंट किया, बोर्ड ने गलत किए. क्योंकि हमको कौन अपॉइंट करता है सर? हमेशा मेंबर्स थ्रू ओआर एट एजीएम. सो 139 से लेके 142. 10 गोल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. गोल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. गोल यहाँ पर रेगुलेशन 192 वो क्या बोलता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे आप फीस चार्ज नहीं कर सकते, आप जीपीएम हो. पर रेगुलेशन 192 में कुछ एक्सेप्शन है. 3 पुरानी वाली एकदम, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, वहां पर लिक्विडेटर है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है. फिर 5 नहीं आई थी, जहां पर अपन बोलते हैं ना वो डेट रिकवरी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली. फिर ऐसे कुछ 5 और. फिर 2 नहीं आई है. 2 नहीं में क्या आया? एक तो आईबीसी वाला प्रोफेशनल, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दो चल जाएगा, इट इज सेम एज लिक्विडेटर. और एक और जो नया आया है, नॉन ऑडिट सर्विसेज टू नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स. नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स. नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स. ये ए मतलब अमेंडमेंट है. तो इसका ब्रेकअप 3 + 5 + 2. 3 एकदम पुरानी, फिर 5 अमेंड हुई थी, फिर और 2 अमेंड हो गई. 11 1 बिजनेस 2 बिजनेस. 11 2 बिजनेस. ठीक है. डायरेक्टर की बात है, एमडी की बात है, तो 2 बिजनेस चला रहे हो, तो क्लॉज 11 में आप जीपीएम. वहां पर आपको रेगुलेशन 198 की बात करनी पड़ेगी, प्रायर एंड स्पेसिफिक परमिशन. ठीक है. देन 12 इज साइनिंग. सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, खाली ये पूरा पार्ट. क्या कहता है सर? देखो मेरे एक्शंस देखना, बचपन में ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी हा, याद है ना एक्शंस? तो एक्शन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गेम इसी पर है. नेम पार्टनर एम्प्लॉय को दिया, एंड प्रैक्टिस चल जाएगा. पेज अलाउज टू पेज एनी बीसीएस ब्रोकरेज कमीशन शेयर टू 4 पीपल. भाई, सगा भाई, थका हुआ भाई, लेटा हुआ भाई, बहने. 3 एक्सेप्ट, जिनको दिया है उन्हीं से लेना चलेगा. 4 पार्टनरशिप करना. क्लॉज 4 एक्सेप्शन. CA in practice, professional body prescribed qualification, resident outside India. 4 CG council. 5 secures professional work. ठीक है. Except partner, employee and means which is allowed. 6 solicit. CAPR, circular advertisement, personal commission, interview, any other. 7 advertisement. 8 communicate.
कैसे करना है, हैंड, रपार्ट, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या फिर यूडिन के थ्रू। 9 असर्टेन स्पेलिंग, ASCERTAIN, असर्टेन 9 अल्फाबेट्स। सेक्शन 139 to 142 का कंप्लायंस चेक करवाना है। 10 गोल 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 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, रेगुलेशन 182 3 + 5 + 2 ट्यू अमेंडमेंट है नया वाला, ध्यान से देखना। 11 टू बिजनेस पार्टनरशिप हम शुरू किया, कोई और धंधा करो, पढ़ा रहे हो आप, मेरे को मत देखो ठीक है, पढ़ा रहे हो आप 25 आवर्स इन अ वीक, मैक्सिमम 25 आवर्स पर वीक, बराबर, तो आप उसमें हो, क्लॉज 11 में आ जाओगे आप। 12 साइन, अगर मैंने भैया मेरे आर्टिकल को बोला साइन कर दे, नहीं चलेगा, पार्टनर को बोला चल जाएगा सर। रूटीन डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कल को कोई इंक्वायरी होती है तो आर्टिकल वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सीए वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द क्लॉजेस। सर पार्ट टू में सर 2 ही क्लॉज है, किसको एप्लीकेबल है सर, सीए इन सर्विसेज, तो वहां के जो 2 and 3 थे यहाँ पर वो 1 and 2 बन जाते। पेज शेयर ऑफ एमएलएमएंट्स, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, a chartered accountant who is not in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he agrees to pays or allows or agrees to pay any share of emoluments earned by him. Pay कर दिया GPM, vice versa accept किया, if he accepts fees, profits or gains from ABC to L मतलब agent, broker, customer, chartered accountant, lawyer. fees, profits, gains आप accept करते हो किससे, agent, broker, customer, chartered accountant, lawyer, ABCL of a CFP, कंपनी फॉर्म पर्सन। अरे भैया आप वहां पर जॉब करे थे, आपका भाई मेरा कोई दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, वो बोलते मेरे को लगवा दे, मेरे को इंटरनॉट दिलवा दे, तुम बोलते मैं मेरा खाचा रखेगा, साला गलत है ना सर, उसकी मेहनत की कमाई है, नहीं सर। आप जीपीएम पेज एक्सेप्ट, ठीक है। देन क्लॉज 3 तीन चीजें, तीन क्लॉज। पहला नॉट अ फेलो एक्ट एज अ फेलो बनते अपन 5 साल पे, फर्स्ट 5 years आप एसी हो, आफ्टर 5 years आप क्या बन जाओगे, एफसीए। Not a fellow, act as a fellow. Number 2, 2 चीजें, does not supply the information, does not comply with the requirements, does not supply the information, does not comply with the requirements of ABCD to IQ. Part 3 किसको applicable है बेटा, member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply the information called for, does not comply with the requirements asked for by ABCD to IQ. Appellate authority, board of discipline, council of its committee, director of discipline committee, I say institute, Q से quality review board. Clause 3 का 6 क्लॉज 6 and 7 की अपन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। क्लॉज 6 and 7 मतलब वेबसाइट बनाया चलेगा, 6 में अलाउड है, पर उसकी अपन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरा जो मतलब बॉस जो है स्मार्ट है, हैंडसम है, फेक है, टकला है वो सर, ठीक है। क्लॉज 6 and 7 की फॉल्स इन्फॉर्मेशन। पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, यहाँ पर आप बोलोगे गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ध्यान रखना बहुत मिस्टेक होती है, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट क्या कहता है, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड रिस्पांसिबल अंडर अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 6 months, फॉर एन ऑफेंस एक्सीडिंग imprisonment not exceeding 6 months, up to 6 months है। Clause 2 disrepute to the profession or the institute whether or not related to his professional work, disrepute to the profession or the institute whether or not related to his professional work। First skill स्वाहा। We are being very quick guys, ध्यान रखना ये रेगुलर नहीं है, ये खाली क्विक रिकैप है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा, खाली माइंड में तुमको रोज अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार सुन लिया तो दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट स्किल हो गया हमारा। सर फोटो खींच लीजिए, नीता डन। सेकेंड स्केड्यूल में 3 पार्ट है। पहला प्रैक्टिस वालों के लिए क्विकली ठीक है। A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses confidential information acquired in the course of his engagement except permitted by client and law। क्लाइंट लॉ ने बोला चल जाएगा, बाकी तुमने कुछ भी कहीं भी जाके हगे GPA। 2 certifies FS unless examined by 4 people, 2 का डबल 4 सेम रूल्स जो अपन ने फर्स्ट में पढ़े वो यहाँ पर लगाने। A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies FS मतलब financial statement unless examined by 4 people, himself, partner, employee in the CA in practice, himself, partner, employee another CA in practice, 3 का बाद क्या आता है 4, he vouches for the accuracy of forecast करना allowed है, पर if you are vouching for the accuracy then you are GPM। forecast करना allowed है, but if you are vouching for the accuracy आप GPM। clause 4 expresses opinion where he, his firm, partner, relative has substantial interest। वो clause 4 4 बात है, उधर भी clause 4 में क्या था 4 एक्सेप्शन थे, यहाँ पर भी वही है। express opinion on FS where he, his firm, partner, relative has substantial interest। 5 alphabets FAILS fails to disclose FACTS facts, fails to disclose material facts which is known to him। अरे तुमको पता था फिर भी तुमने बताया नहीं ना, fails to disclose facts GPM। 6 miss fails to report misstatement। 5 में क्या बोलेंगे, एक ऐसी बात जो तुमको पता है पर वो FS में नहीं आई है, गलत है, नहीं आई है। 6 में आया पर गलत आया है पर गलत आया है।
5 में क्या आया ही नहीं, 6 में क्या आया पर वो गलत आया, आया पर वो गलत आया। 7 बहुत ईजी है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट ड्यू डिलिजेंस अगर क्वेश्चन में दिखता है ग्रॉसली नेग्लिजेंट डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, क्लॉज 7 आपका आ जाएगा। 8 उधर पड़ा था 8 कम्युनिकेट, इधर 8 नेगेट, फेल्स टू ऑब्टेन एविडेंस और टू सपोर्ट ओपिनियन, फेल्स टू ऑब्टेन एविडेंस टू सपोर्ट ओपिनियन और his exceptions are material to negate the expression of opinion. There 8 negate, fails to obtain evidence to support opinion or his exceptions are sufficient material to negate the expression of opinion. सारा तुम कह रहे हो क्वालिफाइड वर्स, इसलिए मत, कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं तुम्हारे पास। अच्छा तुमने सैंपल बेसिस क्या, तुम डिटेल में चेक कर दे तो तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाता। सो हिज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंट मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। 9 अल्फाबेट्स, उधर भी 9 स्पेलिंग का असर है, यहाँ पर भी 9 अल्फाबेट्स, DEPARTURE, डिपार्चर, fails to invite attention to any departure from gap, generally accepted audit procedure, generally accepted audit procedure, accounting principles है यहाँ पर audit procedure। 10 money 10, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10, MONEY money 5 का 10, बोलते हैं 5 का डबल 10, fails to keep money in a separate bank account, exception क्या है, फीस और रेम्यूनरेशन, एक्सेप्शन क्या है उसकी, फीस और रेम्यूनरेशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 में पहला क्या बोलता है, कॉन्ट्रवेंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशंस गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल, क्योंकि किसको एप्लीकेबल है सर, सबको मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any provisions of the act, regulations of the act and the guidelines of the council। सारी वो 60 टैक्स ऑडिट की बातें यहाँ पर है, फिर वो 10,000 वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, सब कुछ यहीं लिखा हुआ है नंबर 1 में, बड़ा क्लॉज है, ढंग से पढ़ना इसको। 2 discloses confidential information in employee capacity, discloses confidential information in employee capacity except permitted by employer and law। मैं प्रैक्टिसिंग सी है, अगर मैंने रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने अगर बता दिया कुछ तो मैं जीपीएम हो जाऊंगा 112 क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। मेरे यहाँ पर एक सीए काम करता है, उसने बता दिया, मतलब मैं उसको ऑडिट पे लेके गया मेरे साथ, मैं प्रैक्टिसिंग सीए, मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला हूँ, एम्प्लॉय सीए काम कर रहा है, उसने बताया, तो वो जीपीएम 222 हम इसको दे चू। अच्छा रिलायंस में अजूम करो सीए राहुल जॉब कर रहे, उन्होंने रिलायंस की बातें कुछ बता दी, तो एम्प्लॉयर हो ना उसका, तो वो भी बराबर चू, क्योंकि एक लॉ सबको एप्लीकेबल, प्रैक्टिस वाला हो या जॉब वाला हो। सो डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन एम्प्लॉय कैपेसिटी एक्सेप्ट परमिटेड बाय एम्प्लॉयर और लॉ। 3 he includes in any IFRS information form return statement, he includes in information form return statement any particulars knowing it to be false which is submitted to ABCD to IQ, appellate authority, board of discipline, council or its committee, director of discipline committee, IC institute, QC quality review board। अरे भैया तुमने दिया ही नहीं, ओहो बाबू तुम दिए ही नहीं, तो आप जीपीएम किधर हो जाओगे सर, आप जीपीएम यहां हो जाओगे 231, दिया ही नहीं 231, एबीसीडी तो आएगी, तुमने दिया नहीं, इंस्टीट्यूट बोलता है एबी कितने आर्टिकल है यहाँ पर, मैंने जवाब दिया, जो उखाड़ने का उखाड़ लिया, 231 में उखाड़ लिया, 231 क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल। अरे भैया तुम दिए 10 आर्टिकल पर बताया, खाली 4 के बारे में, दिए पर गलत दिए 322, दिए पर गलत दिए 322। 4 डिफॉल्ट और एम्बेसडर्स मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, पैसा उड़ा कर आ गए तुम, दारू सुट्टा कर रहे हो वहां बैठ के, जुआ खेल रहे हो सर, उड़ाए पैसा उड़ाए क्लाइंट का, defalcates embezzles money received in professional capacity। Part 3 imprisonment for more than 6 months, less than or equal to 6 months, उधर है यहाँ पर imprisonment for more than 6 months। इतना ही है बच्चों। Done। So we were able to revise, फोटो खींच लीजिए, I think in 18-17 minutes हो रहा है। बस ये जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्विक रिकैप करना, तब इसको सुन ले कान में ईयरफोन लगा के, बेटा दिमाग में बैठ जाएगा। ये मेरे शॉर्टकट्स है, इट्स नॉट अ डिटेल लेक्चर अलग होता है बेटा, ये खाली क्विक रिकैप है, रिवीजन करके ध्यान रखना।